आज हम बात करेंगे एक ऐसे दूर दराज के गांव की जहां का सन्नाटा भी चीखता हुआ महसूस होता है, क्योंकि उस सन्नाटे में एक बहुत ही भयानक राज दफन है। सोचिए, एक ऐसा गांव जो अपने ही बच्चों की बलि चढ़ाता था। जी हाँ, ये कहानी उस अंधेरे की है जो अंधविश्वास की आड़ में पलता है और इंसानों को हैवान बना देता है। अब देखिए, इस गांव के लोगों के दिलों में ना बस एक ही डर था, मोलक देवता का डर। उनको लगता था, उनका मानना था कि अगर देवता नाराज हो गए तो बस गांव पर कहर बरपेगा, सूखा पड़ेगा, बीमारियां फैलेंगी और चारों तरफ भुखमरी होगी। और इस देवता को खुश रखने की जो कीमत थी वो दिल दहला देने वाली थी। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक सरकारी अफसर उस गांव में पहुंचता है और उसे ना वहां पहुंचते ही ये महसूस हो जाता है कि मामला सिर्फ अंधविश्वास का नहीं है, पर्दे के पीछे कुछ और भी ज्यादा खौफनाक छिपा हुआ है। तो मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से। नाम है राकेश। एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक सरकारी अफसर। उसे एक कह सकते हैं एक अजीबोगरीब पहेली सुलझाने के लिए उस गांव भेजा गया था। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि गांव की डरावनी खामोशी में छिपा था। कागज पर अगर देखे तो राकेश का काम काफी सीधा साधा था। उसे बस ये पता लगाना था कि गांव के स्कूल में बच्चों की संख्या 75 से घटकर सिर्फ 19 कैसे हो गई, कहाँ गए इतने सारे बच्चे। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस गिरावट के पीछे कितनी भयानक, कितनी खौफनाक वजह छिपी हुई है। तो जैसे ही राकेश गांव पहुंचता है, पहली चीज जो उसे महसूस होती है वो है एक अजीब सा डरावना सन्नाटा। गलियां एकदम खाली थी, लेकिन सबसे डराने वाली बात पता है क्या थी? पूरे गांव में एक भी बच्चा नजर नहीं आ रहा था। सवाल वही था, आखिर सारे बच्चे गए तो गए कहाँ? तो बस राकेश ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की और ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसे ऐसे ऐसे सुराग मिलने लगे जो एक बहुत ही काले, बहुत ही गहरे रहस्य की तरफ इशारा कर रहे थे। एक दिन क्या होता है, उसे कुछ बच्चे दिखते हैं। वो एक पुराने मंदिर के पास मिट्टी की मूर्ति बनाकर खेल रहे थे। तो राकेश ने उनसे यूं ही पूछ लिया कि वो लोग क्या खेल रहे हैं। एक बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, बलि का खेला। ये दो शब्द राकेश के कानों में किसी हथौड़े की तरह बजे। बलि का खेल, ये कैसा खेल है? और फिर राकेश का सामना होता है उस गांव के पुजारी अघोरम से। अब देखिए, एक पुजारी को कैसा होना चाहिए? एक मार्गदर्शक, एक रक्षक, है ना? लेकिन अघोरम की आंखों में सिर्फ और सिर्फ खौफ दिखता था, इतना कि गांव वाले उससे बात करने से भी कांपते थे। उस रात जो हुआ, उसने राकेश की नींद ही उड़ा दी। उसे एक सपना आया, एक बहुत ही भयानक सपना। सपने में उसने एक मूर्ति देखी जिसका शरीर तो इंसान का था पर सिर भैंस का, और उसके पेट की जगह एक धधकती हुई आग की भट्टी थी। वो कोई देवता नहीं, वो साक्षात शैतान लग रहा था। अचानक राकेश की नींद टूटी। घबराकर उसने खिड़की से बाहर देखा और उसके होश उड़ गए। दूर जंगल में ठीक वैसी ही एक अकेली आग जल रही थी जैसी उसने सपने में देखी थी। सपने की वो डरावनी तस्वीर अब भी उसके दिमाग में घूम रही थी। वो फौरन उस रहस्यमयी रोशनी का पीछा करते हुए निकला और एक पुराने टूटे फूटे मंदिर तक जा पहुंचा। मंदिर के अंदर का नजारा देखकर राकेश के तो सच में रोंगटे खड़े हो गए। अघोरम वहां एक हवन कर रहा था और ठीक उसके सामने वही भयानक मूर्ति थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी राकेश ने सपने में देखी थी। और फिर जो हुआ वो और भी डरावना था। अघोरम ने बिना आंखें खोले फुसफुसाते हुए कहा, बाहर आ जाओ। वो जानता था कि राकेश वहां है। राकेश ने हिम्मत करके अघोरम पर गांव वालों को धोखा देने का इल्जाम लगाया। ये सुनकर अघोरम हंसा और बोला, तुम शहर वाले यही तो गलती करते हो। जो चीज तुम्हारी समझ से बाहर होती है उसे तुम लोग अंधविश्वास कह देते हो। और फिर अघोरम ने अपना वो घिनौना राज खोला जिसने सब कुछ साफ कर दिया। उसने बताया कि वो किसी देवता की पूजा नहीं कर रहा था, यह सब उसका रचा हुआ एक खेल था। पहले वो खुद ही चुपके से गांव में बीमारियां और सूखा फैलाता, फिर सारा इल्जाम उस बेजान मूर्ति पर डाल देता कि देवता नाराज हैं, और फिर गांव वालों के डर का फायदा उठाकर उस नाराज देवता को शांत करने के लिए एक मासूम बच्चे की बलि मांगता। लेकिन यह बलि किसी देवता के लिए नहीं थी। असल में वो उस बच्चे की जिंदगी की शक्ति चुराकर खुद को अमर बनाने के लिए ये सब कर रहा था।
अघोरम ने हंसते हुए ये भी कबूल किया कि गांव वाले असल में किसी देवता को नहीं बल्कि एक शैतान को पूज रहे थे, और वो भी उसी के कहने पर। वो कोई पुजारी नहीं था, वो तो उस शैतान का सेवक था। लेकिन अघोरम अपनी इस जीत का जश्न मना ही रहा था कि उसे कुछ एहसास हुआ। उसे समझ आया कि मंदिर में वो और राकेश अकेले नहीं हैं। बाहर के शोर को सुनकर गांव वाले वहां जमा हो गए थे, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने अपने कानों से अघोरम का कबूला हुआ हर एक शब्द सुन लिया था। सोचिए, जिस पुजारी को वो लोग भगवान मानते थे, उसकी सच्चाई जानकर उन पर क्या बीती होगी। गांव वालों का खून खौल उठा। एक आदमी का सब्र का बांध टूट गया और वो चीख पड़ा, तू पुजारी नहीं, कातिल है। तूने अपने काले जादू के लिए हमारे बच्चों को जिंदा जला डाला। और तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी कांपती हुई आवाज में आगे आया। उसने बताया कि कैसे 20 साल पहले अघोरम ने उसके पोते की भी ठीक इसी तरह बलि ले ली थी। बस इतना सुनना था। सालों से जो दर्द और आतंक दिलों में दबा हुआ था, वो अब एक लावा बनकर फूट चुका था। फिर जो हुआ वो इस गांव का अपना इंसाफ था। गांव वालों ने मिलकर अघोरम को पकड़ लिया और उसे उठाकर उसी धधकती भट्टी में फेंक दिया जिसे उसने ना जाने कितने मासूम बच्चों को जलाने के लिए बनाया था। अघोरम की चीखों के साथ ही उस गांव से उसका आतंक भी खत्म हो गया। अगली सुबह जब हुई तो उस गांव की हवा में दशकों बाद आज़ादी की महक थी। बच्चे फिर से गलियों में खेल रहे थे। लोगों के चेहरों पर डर नहीं, मुस्कान थी। राकेश ने भी अपना काम पूरा किया और वापस शहर जाने वाली बस में बैठ गया। वो पूरी तरह संतुष्ट था कि उसने उस गांव को उसके दानव से हमेशा के लिए मुक्त करा दिया है। ऐसा लग रहा था जैसे वो भयानक सपना आखिरकार खत्म हो गया था। लेकिन क्या वो वाकई खत्म हुआ था? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद एक अमावस की काली रात में एक परछाई उसी खंडहर में धीरे धीरे खुदाई कर रही थी। उसने मोलक की उस मूर्ति को फिर से जमीन से बाहर निकाला, और जब वो परछाई पलटी तो उसकी आंखों में वही लाल चमक थी और चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान। वो कोई और नहीं, अघोरम का बेटा था। उसने उस मूर्ति को देखकर फुसफुसाया, पिताजी, आपकी साधना अधूरी नहीं रहेगी। अब सब कुछ साफ था। आतंक खत्म नहीं हुआ था, उसने बस अपना चेहरा बदल लिया था। अघोरम की ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब बुराई विरासत में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है, तो क्या ये खतरनाक चक्र कभी सच में तोड़ा जा सकता है, या ये हमेशा यूं ही चलता रहेगा?